नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, वो लड़कों को अपने पीछे लट्टू बना लेती हैं। लड़के उनके पीछे पीछे मंडराते हैं। लड़के उनके पीछे भंवरे हो जाते हैं और उनके दीवाने हो जाते हैं। देखिए, ये सारा जो खेल है वो आपकी एनर्जी का है। ऐसे ही बिल्कुल मेल्स हैं। मेल्स में ऐसी एक एनर्जी होती है, ऐसी पावर होती है कि कुछ मेल बहुत आसानी से फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और फीमेल्स उनके प्रति अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है फीमेल्स का भी। ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अगर हम नैन नक्श या उनकी बॉडी वगैरह पर नहीं जाते हैं, तो भी वो लड़कों को बहुत तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो आज हम उसी एनर्जी की और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों की बात करने वाले हैं। तो वो किस प्रकार की लड़कियाँ होती हैं, जो बहुत तेज़ी से लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। वो ऐसा चाहती नहीं हैं कि लड़के उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाएँ, लड़के उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हों, ऐसा वो चाहती नहीं हैं, पर वो होते हैं क्योंकि ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है, ये उनकी एनर्जी का हिस्सा होती है, जो बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट करवा देती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हम पर दिखती है, हमसे कोई बात तो कुछ देर के बाद ही करेगा, कुछ टाइम लेगा वो हमसे बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ हम में दिखती क्या है कि हमने खुद को कैरी कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं जो अपने हिसाब से अपने आप को कैरी करती हैं, ना कि वो कॉपी करके कैरी करती हैं। वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को कॉपी किया हुआ है, चाहे वो उनका कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई कपड़ा हो, वो अनकंफर्टेबल हैं, वो वैसे भी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। वो बस कॉपी कर रही हैं, चाहे वो चीज़ उन पर सूट हो रही हो या ना हो रही हो, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। आप कभी अपने ही बारे में ऐसे सोच करके देखिए, जब आप कोई चीज़ अनकंफर्टेबल करते हो, अप्लाई करते हो या पहनते हो और आप उसमें अनकंफर्टेबल हो, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही मार खा जाता है। तो ये अट्रैक्शन तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेज़ेंटेबल रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट ही ये है। इसके अंदर हम ब्यूटी की या आपकी बॉडी टाइप की या जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप जिस भी बॉडी टाइप के हो, आप जैसे भी दिखते हो, उसमें भी अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करते हो, तो आप अट्रैक्टिव लगोगे और आप तेज़ी से अट्रैक्ट भी करोगे। और इसके अंदर सिर्फ़ हम लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने तरफ, इसलिए हम अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, इसलिए हम अपने आप को प्रेज़ेंटेबल नहीं बना रहे। हमारा वो स्टाइल ही ये है, हम वैसे रहते हैं, हमें वैसे अच्छा लगता है। तो ये आपकी एक अट्रैक्शन की एनर्जी का हिस्सा बनता है कि आप वो हैं, तो आप बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट भी करते हैं। अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम करना, थोड़ा सॉफ्ट होना, थोड़ा पोलाइट वे में बात करना, जब बात करना तो उसमें एक हल्की-फुल्की स्माइल होना, पॉज़िटिव अपना एटीट्यूड रखना, एक जो हमारा सॉफ्ट बिहेवियर होता है वो हमें बहुत अट्रैक्टिव इंसान बना देता है। अब इसमें भी मैं जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ ना आपको, यहाँ पर लड़कों को इंटेंशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ। ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। हम फीमेल्स हैं। वो जो एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, उसी के साथ हमने जन्म लिया है। हम वही हैं, हम वही एनर्जी हैं। लेकिन हम बहुत बार अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों के बीच में जाकर के खड़े हो सकें। तो वहाँ पर अगर वो हमारी एनर्जी वो वाली बन ही नहीं पाई है, तो हम अपना चार्म खो देते हैं, हम अपनी रियलिटी खो देते हैं, हम अपनी ओरिजिनैलिटी खो देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा पोलाइट, थोड़ा पॉजिटिव और किस प्रकार से कैरी किया हुआ है, ये अट्रैक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, ठीक है? इसके बाद पैनिक मोड में वो लड़कियां अपने आप को किस तरीके से संभालती हैं, ये सब अट्रैक्शन है। क्योंकि जब आप अपने आप को अकेले में भी पैनिक जा रहे हो, किस तरीके से संभालते हो, आपका जो स्ट्रॉन्ग होना है, वो आपकी एक अट्रैक्शन की एनर्जी का हिस्सा बनता है। लड़के ने देखा नहीं है, मेल्स ने आपको देखा नहीं है कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो। आप कैसे उस चीज़ को टैकल करोगे, नहीं देखा है, अभी तक तो देखा ही नहीं है। अट्रैक्ट तो वो बाद में हो ही जाएगा। पहले आपको ये देखना है कि वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है,
क्योंकि जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। और जब हम फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं तो हम शक्ति की बात करते हैं। यहाँ सॉफ्टनेस और पावर इसका मिलन होता है, इसीलिए हम इसे शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शक्ति किस तरीके से उस सॉफ्ट को भी बरकरार रखते हुए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखते हुए किस तरीके से आप अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, यह आपको अट्रैक्टिव फीमेल बनाता है, वुमेन बनाता है, और आप तेजी से मेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट होते हुए पाते हैं। किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, रिश्तों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आज के समय में। किस तरीके से आपके जो और रिश्ते हैं, जो आपके लाइफ में रिश्ते हैं, देखिए जब कोई इंसान आपसे मिलता है, वो आपसे बात करता है, कुछ टाइम वो आपके साथ रहता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपका कोई मेल फ्रेंड है या आपके कोई पार्टनर है जो अभी आपके साथ 2 4 6 महीने से आपके साथ हैं। सबकॉन्शियसली हम नोटिस करते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपका दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, आपके दूसरे लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज आपके लिए माइंड में छपनी शुरू हो जाती है कि आप ऐसे हैं, और आप जैसे हैं या आप अगर पहले से अपने आप को बनाएंगे तब जाकर के आपके अट्रैक्शन पे वो वाली चीज़ काम करेगी। तो ये वाली जगह पर आपका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी जो स्माइल है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला वेपन है, जो बहुत ऐसा वाला हथियार है जो एनी हाउ काम करता ही करता है। स्माइल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको ब्यूटीफुल बनाने का काम करती ही है। तो अगर आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के रखते हैं, अंदर से पॉजिटिव हैं, अंदर से शक्तिशाली हैं, अंदर से इमोशनली स्ट्रांग हैं, अंदर से सारे ही रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने आप को हैंडल करना जानते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव फीमेल बन जाती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वाली फीमेल्स को लड़कों के साथ, मेल्स के साथ देखा होगा जहाँ पर मेल्स उनके प्रति बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो दिखने में, आप जहाँ पर ये ब्यूटी स्टैंडर्ड वाली अगर मैं लाइन को लेकर के कहूँ तो आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा तगड़ा है। आज मैं उसी वाले अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। उनकी बॉडी भी जहाँ पर आपको लगेगा कि ठीक है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उसका अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि उसकी जो एनर्जी है अंदर से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेती है मेल्स को अपनी तरफ। वो नहीं चाहती, वो इस चीज़ को इंटेंशनली नहीं करती, लेकिन जो उसकी एनर्जी होती है उससे मेल्स ऑटोमेटिकली उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। पीछे पड़ने वाली एनर्जी इनकी नहीं होती। ऐसी फीमेल्स जल्दी से मेल्स को भाव ही नहीं देती। पीछे पड़ना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि मेल्स इनके पीछे पड़ते हैं, और ऐसी फीमेल के पीछे मेल्स जाते हैं। तो इसलिए पीछे पड़ने वाली अगर आपकी एनर्जी है, ऑल द टाइम आप उनके पीछे पड़े रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, हर वक्त सिर्फ एक पार्टनर 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 लगा रहता है, बात करने के लिए आप भीख मांगते हैं, आप बस पीछे पड़ने वाली एक एनर्जी है, तो फिर वो वाली अट्रैक्शन को आप खुद ही खो देते हैं। तो इनकी जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये पीछे पड़ने वाली एनर्जी नहीं होती है, ये पीछे पड़वाने वाली एनर्जी होती है। तो वो स्ट्रांग अगर फीमेल होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अट्रैक्टिव वुमेन ने एक बाउंड्री को अपने लिए सेट किया होता है, और ये होता है इनका एक ऐसा अट्रैक्शन का हथियार जो मेल से कुछ भी करवा सकता है इनके लिए। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया होता है, और वो बाउंड्रीज को ये नहीं तोड़ती, चाहे वो फिर कितना भी प्यार इनके सामने जता ले। वो अंदर से स्ट्रांग है, वो पावरफुल है, वो इमोशनली स्ट्रांग है, और उसने अपनी बाउंड्रीज को अपने साथ ही एक ऐसा गहरा प्रॉमिस किया होता है जहां पर वो इन बाउंड्रीज को नहीं तोड़ेगी। और ये जो बाउंड्री सेट करने वाला अट्रैक्शन का लेवल बढ़ाता है ना, वो पीक पे जाता है, मतलब इतना पीक पे लेकर के जाता है एक फीमेल को, अगर उसने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया हुआ है तो। ऐसी फीमेल को मेल कभी भी छोड़ ही नहीं पाते।
इनके पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज के अंदर उनको जाना होता है। उनको ऐसे लगता है कि जो बाउंड्रीज इसने सेट की हुई है ना, मुझे इन्हें तोड़ना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे इसे पाना है। मेल हमेशा पाना चाहते हैं, हमेशा वो विक्ट्री चाहते हैं, वो उस पर जीत चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया है तो आप अपने अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा पीक पे लेके जाते हो। हर एक चीज़ आपने हर एक तरह से अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल करके नहीं रखी हुई है। आपने अपने आप को ही ग्रांटेड कंडीशन में नहीं डाला हुआ है। तो समझ जाइए कि आप एक अट्रैक्टिव फीमेल हैं। मेल आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपसे दूर जा ही नहीं पाएंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, आप चाहें या ना चाहें। ये बहुत पावरफुल ट्रेट्स हैं जो एक वुमेन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिनके पीछे मेल्स भागते ही भागते हैं। इनका सॉफ्ट होना, इनका शक्तिशाली होना, इनका इमोशनली स्ट्रांग होना, इनका बाउंड्रीज को सेट करना, इनका अपने लिए स्टैंड लेना, इनका अपने लिए बात करना, इनका इमोशनली स्ट्रांग होना, इनका और रिश्तों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल करना एक वुमेन को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, जहाँ पर मेल्स आंख चुरा ही नहीं सकते। उनका ध्यान जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो फीमेल जाने अनजाने में उन्हें अट्रैक्ट कर ले रही है। तो अगर इनमें से कुछ चीज़ें आप में कम हैं तो और आप चाहते हैं कि आप वो अट्रैक्टिव वुमेन बने, फीमेल बने, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर काम करिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेल को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए है। एक अट्रैक्टिव फीमेल जो होती है ना, वो कभी भी अपने करियर को पीछे छोड़ करके सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे नहीं भागती। उसको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस चीज़ को भी साथ में लेकर के चलती है। कुछ पॉइंट्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनमें से ऐड करने हैं, आपको इसके अंदर से अपने अंदर जोड़ने हैं, तो डेफिनेटली अभी तक अगर कुछ गलतियां की भी हों तो कोई बात नहीं, सीखने में क्या देर है, आज ही से कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आज ही से आप वो स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाएंगे। तो यही होते हैं उन स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अट्रैक्टिव वुमेन्स की बातें जो मेल्स को अपनी तरफ बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर लेती हैं और मेल्स इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आई लव यू। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।